प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत मार्मिक भजन है। साहिब कह रहे हैं, डगरिया भूल गई मैं के ही विधि घर को जाऊं। जैसे कोई रास्ता भूल जाए तो वो घर नहीं पहुंच सकता है। कहीं भी आपको जाना है तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी है, सही एड्रेस है तो आप देश क्या विदेश भी पहुंच जाते हैं कि नहीं? आप नहीं, आपका भेजा हुआ सामान पहुंच जाता है। आप यहीं बैठे कैसे पहुंच जाता है? सही एड्रेस से। आपके पास एड्रेस सही होना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, डगरिया भूल गई मैं कहीं विधि घर को जाऊं। हमारा घर क्या है? ये शरीर का घर हमारा घर नहीं। तब तो साहिब ने कहा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। यही बात सुल्तान जो थे, बलख बुखारा के सुल्तान, सदगुरु कबीर साहिब टहलते घूमते पहुंचे वहां बलख बुखारा। तो वहाँ जो दरबान खड़े थे उनसे सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि अरे भाई, यहाँ इस मुसाफिर खाने में मुझे एक रात रहने को मिलेगा। दरबानों ने कहा, ये मुसाफिर खाना नहीं है बाबा, ये तो हमारे सुल्तान का महल है। तो उन्होंने कहा, कबीर साहिब ने, मान लो बहरे हो गए हो, सुन ही नहीं रहे हैं। कबीर साहिब फिर से बोले कि अरे भाई, मुझे एक रात यहाँ रुकने के लिए मिल जाएगा। तो दरबानों ने सोचा कि शायद ये जो फकीर हैं, पीर हैं, इनको सुनाई नहीं देता है, इसलिए उन्होंने जोर से कहा कि अरे बाबा, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये क्या है? हमारे जो सुल्तान है ना, उनका महल है, महल, राजमहल जिसे कहते हैं। तो कबीर साहब तो पक्के बहरे बन गए। उन्होंने फिर से जोर से आवाज लगाई, अरे भाई, इस मुसाफिर खाने में मुझे एक रात रहने की जगह दोगे क्या? तो दरबानों ने कहा, बाबा लगते हैं बिल्कुल पक्के बहरे हैं। कहे, बाबा, जोर से कहे, ये मुसाफिर खाना नहीं है। क्या है? बोले, हमारे सुल्तान का राजमहल है। कहे, यहाँ कौन रहता है? कहे, हमारे सुल्तान रहते हैं। कहे, सुल्तान रहते हैं? अच्छा, उनके पहले? कहे, उनके बाबा रहते थे, उनके पिताजी रहते थे। कहे, उसके पहले? कहे, उनके पिताजी। उसके पहले? पूछते गए, उनके पहले, उनके पहले? कहे, उनके पिताजी। स्वाभाविक सी बात है। कहे, अच्छा ये बताओ, जब ये सुल्तान नहीं रहेंगे तब कौन रहेगा? बोले, सुल्तान के जो पुत्र हैं, बच्चे हैं, वो रहेंगे। कहे, उसके बाद? अरे बाबा, इतना नहीं जानते हो कौन रहता है, उसके बाद कौन रहेगा? आप नहीं जानते? कबीर साहब ने कहा, मैं तो जानता हूँ, लेकिन लगता है तुम लोग नहीं जानते। कहे, कैसे नहीं जानते? कहे, अरे जहाँ एक आए और एक जाए, उसी को तो मुसाफिर खाना कहते हैं। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया हो, है ना? ये पद है, आप लोगों ने शायद ना सुना हो। सदगुरु कबीर साहब यही याद दिलाते हैं कि यहाँ हम और आप सब मुसाफिर हैं। तो साहिब कह रहे हैं, डगरिया भूल गई मैं के ही विधि घर को जाऊं। हम कैसे भूल गए हैं पता है? हमको अपने स्वयं के घर का पता नहीं। ये तो शरीर का घर है,
शरीर के नाते रिश्ते संबंध हैं, आत्मा का संबंध, आत्मा का घर। सबसे पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। ये प्रश्न आदमी अपने आप से कभी नहीं करता। कोई पूछता है तुम कौन हो, तो नाम का, रूप का, जाति का, है ना, इन्हीं सब चीजों का परिचय देते हैं। तुम कौन हो, तो कोई कह देता है हम आदमी हैं। मुझे ज्यादा समझदार अपने आप को समझता है तो कहता है आदमी है। तो भाई आदमी तो हमें दिखाई दे रहा है, क्या हमें दिखाई नहीं देते हो कि आदमी हो? लेकिन ये आदमी शरीर मिला है आदमी का तुमको, क्या है? शरीर मिला है आदमी का। तुम हो कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं, परमात्माओं का परमात्मा हूं। ऐसा भाव हमारा बोध ही नहीं है, तो भाव कैसे बनेगा? ये भाव होना चाहिए। कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं, आज भी वर्तमान में हैं, जो आत्म भाव में रहते हैं, देह भाव में नहीं रहते। इसलिए उनके जीवन में चाहे जितना सुख दुख आए, हानि लाभ आए, कुछ भी द्वंद्व आए, वो विचलित नहीं होते हैं। सुख दुख में जो उलझा है वह जीवन हार गया है। जिसको सुख दुख झूठे हैं वो भाव से पार गया। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यहाँ के सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु सब हमें कैसे दिखने चाहिए? झूठ दिखने चाहिए। और झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहत हूँ जाते हो उबार। झूठ झूठा के डारहु, साहिब कह रहे झूठा है, झूठा यह संसार लगता आए के। पलटू साहब कह रहे हैं झूठा यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के। देखत सोना लगे संसार, बिल्कुल सच लगता है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, कांच टूटने में देरी नहीं लगती। देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच। मृत्यु सत्य है और ये जीवन झूठा है। इसलिए झूठा है कि आज तो है शरीर में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कल भी रहेंगे, अगले क्षण भी रहेंगे। है कोई गारंटी? कोई कह सकता है? धर्मराज एक भिक्षुक आता है, कहते हैं कल आना। धर्मराज, महाभारत की कथा है, कहते हैं कल आना। इतने में भीम जाकर के जोर जोर से घंटा बजाने लगता है। सब लोग कहते हैं ये घंटा तो विजय का घंटा है। जब कहीं किसी राज्य पर या किसी पर विजय प्राप्त करते हैं तब ये घंटा बजता है। भाई भीम को क्या हो गया, अचानक घंटा बजाने लगा? लोगों ने पूछा क्या हो गया भाई? कृष्ण भी थे शायद वहीं, किसने पूछा? ये तो कहानी में किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, लेकिन हकीकत है, सच्चाई ये है, इस कहानी का सेंस ये है। पूछा गया भीम से कि भाई ये विजय का घंटा क्यों बजा रहा है? कहे वो हमारे जो बड़े भैया है ना धर्मराज, उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली। तो धर्मराज एकदम आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने कहा मैंने काल पर विजय कब प्राप्त कर ली? मुझे खुद पता नहीं, भीम को कैसे पता चल गया? कहे भैया अभी आपने कहा ना कि कल आना। वो ब्राह्मण देवता आए थे भिक्षा मांगने, आपने कहा कल आना, तो इसका मतलब ये है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे। तब धर्मराज को एहसास हुआ कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब तो हमारे संत गुरुजन कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तुम्हें बहुत काम करना है। क्या काम? अभी जाकर के चूल्हा जलाना है, झाड़ू पोंछा करना है, कि भैंस लगाना है, क्या करना? सबके अलग अलग काम, एक काम नहीं, ये तो शरीर के काम। तुम्हें आत्मा का उद्धार करना है, इसलिए तुम आए हो यहाँ, अपने आप को मुक्त करने के लिए आए हो। लेकिन नहीं, तुम क्या कर रहे हो? बंधन बना रहे हो। साहिब कहते बहु बंधन से बांधिया। अब एक बेचारा जीव, ये बेचारा हो गया। बेचारा कैसे कहते हैं? जिसका कोई चारा
तुम तो बिना आधार के हो, तुम्हारा अपना आधार है ही नहीं। तुम्हें बाहर के पति, बाहर के इष्ट मित्र, माता पिता सब बनाते हो, छूटने वाले। ये शरीर के लिए चलो बन गए, कोई बात नहीं है, इसका कोई खंडन मंडन करे, त्याग करे, इनसे लड़े झगड़े, इनकी बड़ी बैराग झाड़े, इसकी जरूरत नहीं है। समझ जगाओ, अपनी विवेक जगाओ कि आत्मा का असली घर क्या है। तुम ये तो सबसे पहले तो यही जानो कि तुम कौन हो। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो वासना के कारण से मैं अनेक खानियों में भटक रहा हूँ। देह भाव से रही हूँ, रहा हूँ हो जाता है। आत्मा ना रही हूँ ना रहा हूँ, ना वो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है। आत्मा तो शुद्ध पेवर, एक शक्ति है, एक पावर है, और उसी से अनेक देह कर्म के कारण से बनती हैं। तो ये भजन ये कह रहा है सदगुरु कबीर साहब जी का कि डगरिया भूल गई मैं, अब कहीं बेदी घर को जाऊं। डगरिया भूल गई, रास्ता भूल गई, अपने आप को ही भूल गई कि मैं हूं कौन, मेरी अंतिम स्थिति है क्या, कहाँ मिलना है। कहते हैं तुम परमात्मा का अंश हो, तुम्हें अंत में कहाँ मिलना है, परमात्मा से मिलना है। ऐसा मत पंथ और संप्रदाय हमें बता रहा है। साहब कह रहे हैं पंथ चलत कैसे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल को धाव। डगरिया भूल गई मैं, कहीं विधि घर को जाऊं। साहब कह रहे पंथ चलत कैसे दिन बीते, संसार में नाना मत पंथ और संप्रदाय हैं, महापुरुष हैं, अनेक प्रकार की वाणियां हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं। उनको लेकर के अविचल धाम का रास्ता हम खोजते रहे, परंतु वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला पता है? क्योंकि सब हमें अपने आप से बाहर दौड़ा रहे कि नहीं। इस लोक उस लोक, ये व्रत, ये उपवास, ये सब व्रत उपवास करना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बुरा नहीं है। जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो बुरी नहीं, हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। व्रत करना, उपवास करना, पूजा पाठ करना गलत नहीं है। यदि आप दीपक जलाते हैं या किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो उनका चरित्र, उनका आदर्श, उन्होंने जो जीवन में प्राप्त किया है वो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, पूजा कर लो, नाम जप लो, सब काम हो जाएंगे, उनको बेलपत्री चढ़ा दो, इस प्रकार से उनके मंत्र का जाप कर लो, सब काम हो जाएंगे। ये इस टोटकों से होने वाला बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं होगा। यदि होता तो ये सारे काम करने वालों की आज कमी नहीं है, लेकिन संसार का दुख दूर नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। जब तक तुम रहनी और आचरण को नहीं सुधारोगे, रहनी आचरण है क्या? रहनी आचरण आपका खान पान शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, व्यवहार आपका शुद्ध और संयमित हो, किसी के प्रति आपके मन में राग और द्वेष ना हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। जहाँ तक तुम लोगों से व्यवहार करोगे या तो राग होगा या द्वेष होगा, ये दो द्वंद्व हुए बिना तुम्हारा व्यवहार चल ही नहीं सकता है, यह असंभव है। इसलिए अधिक व्यवहार लोगों से ना करो यदि कल्याण चाहते हो। ये कल्याण के बहुत बड़े बैरियर हैं, ये कल्याण के बहुत बड़े अवरोधक हैं, और आदमी जीवन भर व्यवहार में लगा है। एक बहुत सुंदर भजन है, देखो मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, देखो मिलता क्या है,
देखो मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। देखो, विचार करो, तुम्हें संसार के सुख में क्या मिलता है, क्या मिलता है आज तक? जहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो वहीं से दुख निकलता है। निकला कि नहीं निकला? तुमने सुख के लिए खूब व्यवहार किया, लोगों से खूब मेल मिलाप किया, खूब रिश्ते और नाते बनाए। तो पथिक जी महाराज कह रहे हैं, देखो तो मिलता क्या है संसार में, संसार के सुखों में क्या मिलता है। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते तुम भ्रमित हो गए हो। तुम्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये संसार के जितने भी सुख हैं ये सुखदायी नहीं है, ये दुखदायी है। इसलिए इस भजन में उन्होंने कहा है कि देखो मिलता क्या है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। वस्तु जो तुमको मिलती वह धीरे धीरे छूटती जाती। ये जवानी, ये रिश्ते, ये नाते, सब बहुत सुंदर भजन है। कभी समय से इस पर चर्चा होगी। तो मैं ये कह रही थी कि डगरिया भूल गई के ही विधि घर को जाऊं। हम और आप सभी लोग डगर को भूल चुके हैं। यदि हम डगरिया नहीं भूले होते, रास्ता नहीं भूले होते, तो अपने घर में आज तक शांति से पहुंच न गए होते। और जब अपने घर पहुंचते तभी शांति मिलती। हमारा मन शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, आनंद नहीं है, शिकायत रहित नहीं हुआ। अभी शिकायत सहित है, उलझन है, पीड़ा है, उद्वेग है, ये सारे विकार बने हुए हैं। तो समझ लीजिए कि अभी हम अपने घर को नहीं पहुंचे। तो साहब ने ये कहा है कि पंथ चलत कैसे दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव। अनेक भाव से आदमी ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को ढूंढ रहा है। कहते हैं हम अंश हैं और अंशी से मिलना है हमको। लेकिन एक व्यक्ति मुझे फोन किया था कल, कह रहा था पहले खुद को जानो तब परमात्मा को जानो। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हम तो डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई भगवान के बारे में बताओ। अरे पहले अपने बारे में तो जानो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें खुद का ही पता नहीं है, परमात्मा के बारे में कैसे जानोगे? बताओ, नहीं जान सकते आप। आदमी परमात्मा को पाना चाहता है लेकिन खुद को इग्नोर करता है। खुद के बारे में वो बिल्कुल नहीं जान रहा। नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल को धाव। आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, खड़ेश्वरी, ऊर्ध्वबाहु, पंचग्नि, जल शयन। अभी देखना कुंभ का मेला 2025 में इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। उसमें देखिएगा आप कितने प्रकार के तपस्वी, मौनी, जटाधारी, कोई बिल्कुल नग्न मिलेंगे आपको। अनेक प्रकार से तपस्याएं करते हुए मिलते हैं। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी जी भी कहते हैं देह को सुखा करके पिंजर कर दो। महात्मा बुद्ध ने यही तो किया था। कितना त्याग किया था उन्होंने। लेकिन बाद में उनको पता चला कि भाई इन सारी तपस्याओं से भगवान या अपने आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। शरीर एक साधन है, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए। मध्य मार्गी बन के न ठूस के खाओ, न उपास रहो। उपास रहना सरल है, गुरुदेव जी बताया करते थे और आप लोग भी अनुभव करिएगा। मैंने तो किया। उपवास करना सरल है और ठूस ठूस के खाना ये भी सरल है। लेकिन पसंद का भोजन आया है उस दिन आप मात्रा के अनुसार उचित मात्रा में खाएं, बल्कि कम खाएं। ये बहुत कठिन है। और आपके मनपसंद भोजन नहीं मिल रहा है फिर भी आप शिकायत रहित होकर के खा लें, ये भी कठिन है। तो आप स्वल्प खाइए, सुपाच्य खाइए, सात्विक खाइए, है ना, शुद्धता पूर्वक बना करके खाइए, ईमानदारी का खाइए। ये है साधना। तो साहिब ये इसमें बता रहे नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल को धाव। मतलब अनेक प्रकार की तपस्याएं, साधनाएं, बड़े लंबे बड़े व्रत किए, सब कुछ किए, जटा रखाए, मुंडन कराए, फिर भी से
परमात्मा नहीं मिला। मिलेगा कैसे? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाई। तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुम्हें मोतिया बिंद हो गया। और ये गुरु जितने मिले वो ऑपरेशन करने वाले नहीं मिले, तुमको और अंधरा कर दिए। कहे बाहर ढूंढो, बाहर ढूंढो, बाहर 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 ही तो हम आज तक भटक रहे थे, और फिर और बाहर कहीं यहाँ धरती में नहीं मिलेंगे। अभी तक तुम मंदिर में जाते थे ना, वहां नहीं है भगवान। तुमको कहाँ मिलेंगे? आकाश में ऊपर मिलेंगे, ऊपर मरने के बाद। जिंदा में तो मिलेंगे नहीं, मरने के बाद मिलेंगे। अब भक्त कहते हैं अच्छी बात है भाई, मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि कथाओं में तो यही बताया जाता है, कहीं विमान आ गया तो कहीं ये हो गया तो कहूँ इस लोक में पहुंच गए तो उस लोक में पहुंच गए। समझाने के लिए कथाएं कही जाती हैं, और हम कथाओं में बड़ा रस लेते हैं। अमुक की मुक्ति हो गई, अमुक को वैकुंठ मिल गया, अमुक स्वर्ग पहुंच गया, अमुक तो उस धाम में पहुंच गया। कथाएं सुन सुन के बड़ा लालच होता है, तो हम भी करते रहते हैं। जैसे हमारे वैध लोग, सतगुरु वैध, हमारे सदगुरु गुरु घंटाल, सदगुरु नहीं गुरु घंटाल, इनको सदगुरु नहीं कहते। जो हमें सही रास्ता ना बताएं ये सदगुरु नहीं है, ये खुद भटके हुए हैं और दूसरे को भटका रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य हमसे बाहर बताता है वह हमारा गुरु नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे ही गुरु है संसार में। संसार में अधिकतम ऐसे ही गुरु मिलते हैं जो हमको हमसे बाहर भटका देते हैं। साहिब कह रहे, नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल को धाव, डगरिया भूल गई मैं कही वेदी घर को जाऊं। भटकाने वाले ज्यादा मिलते हैं, सही रास्ता बताने वाले। किसी को कह दें कि यहाँ से 50 कोस दूर भगवान आने वाले, तो तुम दौड़ के जाओगे। लेकिन हम कहें कि हमारे सबके अंदर भगवान बैठा है, तुम कहोगे हमारे अंदर भगवान बैठा है, तो फिर हम दुखी क्यों? अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसके अंदर नहीं। तुम्हारे घर में वस्तु, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो मृगा नहीं जानता कि मेरे अंदर ही से सुगंध आ रही। वो कहाँ भटक रहा है? बन बन। मिलेगी उसको कस्तूरी? मिल सकती है। आज तक मिली हम लोगों को सुख और शांति? बड़े बड़े तपस्वियों को देख लो, त्यागियों को देख लो, खड़ेश्वरी ठड़ेश्वरियों को देखो, पूजा पाठ करने वालों को देखो, गुस्सा से उबलते रहते हैं। श्राप राप क्यों दी जाती है? शंकर जी ने तो ऐसा त्रिशूल मारा अपने ही बेटे को कि गर्दन नहीं मिली। त्रिकालदर्शी शंकर भगवान, लेकिन ऐसी त्रिशूल मारा कि गर्दन मिली ही नहीं, हाथी की लगानी पड़ी। जब वो कह रहा कि भाई माँ ने कहा है, पार्वती ने, थोड़ी देर रुक जाओ। और कहाँ से आए थे उठ के पता है? तपस्या से। तपस्या से उठ के आए थे और ऐसी त्रिशूल मारा। थोड़ा देर भी, नहाने में कितना लगता है? 10-20 घंटे थोड़ी लगते हैं। और तुमने क्या साल तपस्या की रही होगी? ये कथाएं बता रही हैं, हम शंकर जी पर लांछन नहीं लगा रहे। कथा में लिखा है कि नहीं लिखा कि भगवान शंकर ने नन्हे से बालक को, अरे बच्चों की तो नटखट तोतली भाषा में दुश्मन भी रीझ जाता है। शंकर जी कैसी तपस्या करके आए, उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, हमारी मम्मी अभी स्नान कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ दरवाजा वगैरह नहीं है, झरना वरना रहा होगा कैलाश पर्वत पे। माँ पार्वती नहा रही थी, तो थोड़ा रुक जाना था ना, वेट कर लेना था। लेकिन नहीं, कहाँ से आए थे? तपस्या से। मारा त्रिशूल कि त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के ज्ञाता, उनको उन बालक का फिर सिर मिला ही नहीं। तो कहा अब ऐसे करो, पार्वती जी आई। तब उन्होंने कहा भाई हम नहीं जानते, हमारा तो बच्चा बड़ी मुश्किल में, हमने कितनी कपोल कल्पित कथाएं हैं और आदमी इन्हीं कथाओं को सुनता है। कथा क्या कह रही है कि पार्वती जी ने मैल का पुतला बनाया और मैल का पुतला बना के प्राण फूंक दिए उसमें। बिल्कुल असंभव बात है न, इतना मैल निकला। बता नहीं कितने सालों से नहीं नहाई होगी पार्वती जी भी, इतना मैल निकला।
किसी इंसान को इतना मैल निकल सकता है बताओ? और उस मैल का पुतला बना के कोई उसमें प्राण फूंक सकता है? लेकिन यही कथाएं चल रही, मूर्ति बनाओ, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करो, इतनी सी मूर्ति खंडित हो गई तो उसको ले जाके फेंक दो। जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो भाई उसका प्लास्टर करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। तुम्हारा टूट जाता है, तुम क्या करते हो? जाके आत्महत्या कर लेते हो क्या? तो फिर भगवान जी का टूट गया, फूट गया, मूर्ति खंडित हो गई कहते हो? कहते नहीं, हमारे शास्त्रों में विधान नहीं है। कैसे तुम्हारे शास्त्र हैं जिसमें विवेक विचार भी नहीं? यही तो कह रहे शास्त्र, उल्टी पुल्टी कथाएं। और खूब भोलेनाथ की जय, मेरा भोला है भंडारी, करते नंदी की सवारी। उनकी डमरू बज जाए कहीं तो सब काम हो जाएगा। हाँ, वो तुम गाओ खूब, नंदी की सवारी करें। इतने बड़े भोला और कहाँ नंदी पे बैठे, इतने बड़े गणेश कहाँ चूहा पे बैठे। सब उल्टा पुल्टा है। पूरा शरीर आदमी का और छोटे से बच्चे के धड़ पर हाथी का, चाहे वो बच्चे ही का हाथी क्यों ना, उतना बड़ा छोटा बच्चा और छोटे हाथी का बच्चा, आदमी के धड़ पे हाथी के बच्चे का सिर लग सकता है क्या? कौन सी सर्जरी, कौन सा ऑपरेशन उस समय हुआ होगा? हाँ, विचार करते हो? नहीं करते। यही कथाएं तो अच्छी लगती हैं। कभी विचार तुमने किया नहीं, पशु बन गए पशु। साहिब कह रहे, नाना कर्म करत मन हारे, ज्यों मृग जल को धाए, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाए। तुम बिल्कुल भूल चुके हो और कभी अपना घर पाओगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने ये बताया ही नहीं कि तुम ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हो। हमारी उपनिषद कह रही हैं हम ब्रह्मास्मि, लेकिन उस बात को हमने बिल्कुल निगलेक्ट, नजरअंदाज कर दिया। हमारे दिमाग से बिल्कुल बाहर हो गई वो बात। साहिब आगे कह रहे, वेद को पढ़ी पढ़े पंडित भूले, चतुर न पावे ठाव, जय पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गाँव, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाऊं। कबीर साहिब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके सामने पाखंड टिकता नहीं है, जिनके सामने आडंबर और चमत्कार टिकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बातें है, बहुत बड़े दुख की बातें है कि ऐसे महापुरुष के पीछे आज बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, आज बहुत बड़ा चमत्कार चल रहा है। कबीर साहिब जिन जिन बातों का खंडन किया है, आज लोग उन्हीं बातों का मंडन कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में ये बताया गया है कि कबीर ग्रस्त थे, उनकी पत्नी थी लोई, उनके एक बेटा था कमाल, एक बेटी थी कमाली। बिल्कुल झूठ। और इस बात को समझाने के लिए, समझने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बिल्कुल प्रूफ करके बताया, प्रमाणित करके बताया, लेकिन उन्होंने PhD नहीं की थी, इसलिए उनकी बातों को सरकार ने प्रमाणित नहीं किया। एक घटना है, बहुत सुंदर घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। गुरुदेव जी की काफी पुस्तकें, शायद उस समय प्रधानमंत्री ये थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनके पास में कहते हैं हमारे गुरुदेव जी की कुछ पुस्तकें गई। फिर उन्होंने पढ़ा और कहा कि आपकी एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य है, और मैं इसको सरकार में, मतलब जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, इसको मैं बिल्कुल डिक्लेयर करूंगा और लिखूंगा कि कबीर साहब एक विरक्त संत हैं, इनकी कभी भी शादी नहीं हुई। क्योंकि किसी व्यक्ति का या तो बायोडाटा हो या फिर उसकी वाणी को पढ़ करके आप पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार की विचारधारा का था। तो कबीर साहब जो कहते हैं माया के बारे में इतना वो खंडन करते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, सबको कहते हैं माया ने ठग लिया। वह व्यक्ति अपने आप को माया से कैसे ठगा सकता है? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपके पास डिग्री क्या है, आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री। भाई डिग्री नहीं होगी तो हम आपकी बात, लोग कहेंगे कि ये किसने कहा, तो उसकी डिग्री। तो गुरुदेव जी ने कहा भाई मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं है, ये बाहर की डिग्री, भौतिक डिग्री नहीं है। तो कहा डिग्री नहीं है तो मैं ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ
लेकिन मैं बिना डिग्री के ये बात डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये लिख नहीं सकता, ये पाठ्य पुस्तकों में जो लिख दिया गया उसको काट नहीं सकता हूँ अब मैं। डिग्री की बहुत बड़ी आदमी तुम कितना भी कहो, लेकिन एक कागज लेके चले जाओ उसमें सील मोहर ना हो तो बात मानी नहीं जाती। तो इसलिए भाई डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री की बात नहीं होगी, बात मानने नहीं होगी। तो यहाँ कह रहा है वेद को पढ़ पढ़ पंडित भूले, चतुर न पावे ठाव, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गाँव। नाम से हमारा काम चलने वाला नहीं है भाई, नाम है तो उसका गांव भी। वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके पंडित अपने आप को भूल गए, बड़े बुद्धिमान अपना स्थायी धाम नहीं पाते, जिससे उसके विषय को पूछा जाए कि वह ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह गॉड आदि का कोई नाम बता देते हैं, कोई उसका स्वरूप एवं स्थान दिखाई नहीं देता। नाम ले लो बस, नाम ही उसका ठाव है, ऐसे कहते हैं। कोई कहता है राधा रानी, कोई कहता है ओम नमः शिवाय, कोई कहता है कृष्ण 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 दामोदरम, कृष्ण दामोदर का नाम जपो, कोई राम का नाम बता देता है, कोई काली का, कोई दुर्गा का, कोई हनुमान का। यही सब तो तुम देख सुन रहे हो अभी। नाम ले लो बस, नाम लेत भाव सिंधु सुखाई। तो नाम लेने से कैसे काम बनेगा? नाम नाम बस ले रहे हैं, लेकिन हम उसका ना रूप देखे, ना आकार देखे, ना उसका कोई ठौर ठिकाना पाए। नाम तो वस्तु का है, लेकिन वस्तु दिखाई नहीं दे रही। जैसे मैं कहूँ पुस्तक उठा लाओ, तो आप ये दिख रहा है ना, ये पुस्तक उठा के ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। किसी चीज का मैं नाम लूंगी तो कहेंगे भाई नाम तो आप ले रहा, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दे रही साहब। दिखाई देगी तब तो जानेंगे हम। तो नाम बस ले तुम तो नाम लेने से हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? साहब कह रहे हैं भाई तुम अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, लेकिन उसका कोई पता तो बताओ, कहीं वो कहाँ रहता है? उसका नाम रूप आकार सब कुछ होना चाहिए, केवल नाम ही बस थोड़ी हो जाएगा। आत्मा का तो रूप आकार सब ज्ञान है, वो दिखाई दे रहा है ना, जब तक है तब तक सारे काम हो रहा है। यदि वो निकल जाए तो न देखोगे, न सुनोगे, न सूंघोगे, न चखोगे, न कुछ भी कर पाओगे। तो इसलिए इसमें साहिब कह रहे हैं कि भाई, कबीर साहिब कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भ्रम छोड़कर अपरोक्ष अपने चेतन स्वरूप आत्मा में लौटो। अपना आपा अपना आत्मा ही अभिचल धाम है। ये आदमी को सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है उसको, तो वही लोक परलोक की जो कल्पना इसने बना रखी वही अच्छा लगता है। जैसे अपने घर में रहते रहते अपना घर अच्छा नहीं लगता हमको, तब तो घूमने जाते हैं ना, चलो यार उसके यहाँ बैठे आते हैं, थोड़ा चलो तीर्थ करे आते हैं। लेकिन जब घूम के आते हो और तब कहते हो देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। फिर ऐसे थैला सामान पटकते हो और नहा धो के खा के यहाँ से सोते हो कि लगता है अब बैकुंठ में पहुंच गए। क्योंकि जब से तुम बाहर गए तब से तुमने न समय से खाया, न समय से सोए, न निश्चिंतता मिली। चोर बदमाश सब प्रकार का भय लगा रहा तुमको। टाइम से मिला खाने, एक भी दिन टाइम से खाने को नहीं मिलता। ट्रेन से जा रहे हो, बैठे हो, भूख लगी है, गांव पड़ा, देखे ट्रेन से खिड़की में से, अरे कितना बढ़िया खाट पे बैठ के दाल भात खा रहा है। किसी को देखे लेटे, कितना बढ़िया लेटे हैं, सो रहा है। किसी को देखे अच्छी बातचीत कर रहा है, घूम रहा है कोई कहीं। आपको लगता है अरे हम भी कहाँ इधर घूमने फिरने आ गए, देखो कितना बढ़िया टाइम से खा लिया इन्होंने, खा के सो रहे हैं। होता ना, अरे घर में हम भी इतनी टाइम खा लेते थे। तो साहिब यही कह रहे हैं कि जय पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे ठाम, डगरिया भूल गई मैं कही विद घर को जाऊं। भरमक पंथ परा जग सारा, कुशल कहूँ नहीं पाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ। डगरिया भूल गई कई विधि घर को जाओ। ये भ्रमण में भ्रम है, तुमको भ्रम है कि ये चलो बाबा बैजनाथ, चलो ओंकारेश्वर, हाँ कहाँ उतरेंगे, फिर कहाँ रुकेंगे, फिर कहाँ खाने को मिलेगा, काय भैया कितने रुपया लोगे? नहीं इतना नहीं, इतना लियो, लूट तो नहीं लेगा ये, ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा। मन तुम्हारा शांत
नहीं है। दुनिया भर की तुम्हारी जीवन में समस्याएं लगी। साहिब कह रहे भर मत पंथ परा जग सारा, पूरा संसार भ्रम में पड़ा है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय कबीर साहब कह रहे अपने से बाहर जो बता रहा है सब भ्रम है। कुशल कहूँ नहीं पाओ, कहीं शांति कुशलता प्रसन्नता या अमर स्थिति या ठहराव नहीं है, सब भागे जा रहे। आज ये व्रत है तो आज ऐसी अगरबत्ती लगाओ, तो आज यहाँ पर फूल चढ़ाओ, फिर यहाँ इसकी बेलपत्री इस तरफ मुख रख दो, फिर आज ऐसे रुद्री बनाओ, माटी लाओ, फिर दुनिया का इसी में लगा टंट घंट में। सब कुछ को छोड़ के अपने आत्मदेव को पूजने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये दुनिया के खिलौने अच्छे लग रहा है लोगों को। कहें कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ी भरम घर आओ, ये सब भ्रम है। इनको छोड़ दो, अपने घर को आओ। अपने घर आने में कोई देरी, अपने आप को पाने में कोई दूरी नहीं है। क्या दूरी है बताओ? तुम्हारा अपना परमात्मा तो तुम्हें नित्य प्राप्त है। तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो, लेकिन तुमने खुद को तुच्छ मान लिया, इसलिए तुम भटक रहे। तो अपने आप को तुच्छ न मानो। तुच्छ तुम कब तक हो पता है? जब तक तुम विकारों से घिरे हो। तुम बीड़ी नहीं पीते हो, तुम किसी से नहीं मांगते हो, कहीं लेने नहीं जाते हो, तुम्हारे जीवन में कोई नशा नहीं, व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, कहीं कोई मोह आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई चिपकाव नहीं, किसी से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कोई भी, जितना जितना तुम्हारे जीवन में सब साफ करके देखो। बैठे बैठे ऐसा ही विचार से ही, अभी पूरा तुमने सुधार नहीं किया, लेकिन विचार से करके देखो, फिर तुम परमात्मा हो कि कठपुतली हो, तुम दीनहीन तुच्छ हो कि सबल हो, ये सब विचार करके देखना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दोष दुर्गुण ही तुम्हें पतित कर रहे हैं। इनको यदि तुम त्याग देते हो तो तुम्हारा परमात्मा ईश्वर ब्रह्म तुम ही हो। फिर तुम गुलाम बन गए, जगह जगह अपने आप को बेच दिए, इसलिए तुम दुखी हो गए। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये पद मैंने आप सबके बीच में रखा। डगरिया भूल गई मैं कही विधि घर को जाऊं। रास्ता भूल गए हम, भटकाने वाले बहुत मिले, सही रास्ता बताने वाले नहीं मिले कि अरे तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम ही हो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो तुम ही हो। बस तुम अपने घर की सफाई कर लो, अपने आप को इन दोषों दुर्गुणों से दबाओ मत, ऊपर उठो इनसे। बस इतना सा काम करना है। जितनी तुम शक्ति ये तप में, ये व्रत में, ये नाम जपने में लगाते हो, उतनी शक्ति जीवन के दुर्गुणों को निकालने में लगा दो। और सभी महापुरुष यही तो बताते हैं कि भाई राधा रानी का नाम जपो, लेकिन दुनिया के तुम्हारे जितने भी विकार हैं इनको त्याग दो। तो विकार तो त्याग देते हैं, लेकिन ये अपने से बाहर कोई शक्ति को या कोई परमात्मा को खोजते हो तो वो भटकाओ। तुम्हारे अंदर ही उस शक्ति का जब अनुभूति होने लगता है, तब तुम्हें लगता है कि नहीं वही परमात्मा हमें मिल गया। वो परमात्मा नहीं, वो तुम्हारे अंदर की जो दोष दुर्गुण विकार जो निकल गए ना, वो तुम्हारी आत्मा का पावर जो तुम्हें मिल रहा है, वही उसकी अनुभूति की तुम मान्यता कर लेते हो, भ्रम कर लेते हो। बाहर से कोई शक्ति तुम्हें आकर के सुख दुख नहीं देती है, बस तुम्हारे अंदर के दोष दुर्गुण और सद्गुण यही तुम्हें सुख दुख का कारण बनते हैं। तो यदि सुख चाहते हो तो सद्गुण बढ़ाओ, और दुख चाहते हो तो दुर्गुणों में पड़े रहो। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी का आज का पद है। हमें बाहर नहीं भटकना है, अपने अंदर ही अपने परमात्मा को प्राप्त करना है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। आप इन विचारों को अपने जीवन में समझकर उतारने का प्रयास करेंगे तो आपका परमात्मा आपको नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव।